जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। कर्मयोग श्लोक 41। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका निष्काम कर्म के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, काम, वासना या भौतिक सुख के इच्छा तोहार शत्रु है। ये तोहार शत्रु काहे है? काहे कि ये तोका अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में जाने से रोकता है और तोका आत्मज्ञान या आत्मा के ज्ञान हासिल करे से भी रोकता है। तोका ये महसूस कराए के गुमराह करता है कि तू आपन शरीर रहा। ये तोका ऐसा महसूस कराता है मानो शरीर ही आत्मा है। इसलिए वासना या भौतिक सुख की इच्छा तोरे लिए शत्रु है कि इस भ्रम में कि शरीर ही आत्मा है, ये खतरा है कि आत्मज्ञान समाप्त होए और इसके हम हासिल न कर पाओ। हम फिर से शरीर में वापस पहुंचब और कई प्रतिकूलताओं के सामना करे पड़े। ये सारी परेशानी और आपदा वासना के कारण होते हैं या भौतिक सुख के इच्छा के कारण होते हैं। इसीलिए वासना या भौतिक सुख की इच्छा तो हर शत्रु है। अब तो का अपने शत्रु का नष्ट करे की जरूरत है। अपने शत्रु का नष्ट करे के लिए तो का ई जाने को होए कि तुम्हार शत्रु कहाँ रहा थे। तो का हम पहले ही बताए कि ई शत्रु 3 स्थानों में रहा थे। तोहरे ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग, तोहार मन और तोहार बुद्धि। अब तो का जौन करे के चाहिए वो यह है कि इन तीनों स्थानों का अपने संरक्षण और नियंत्रण में लिया। इस सुनिश्चित करा कि वासना या भौतिक आनंद के इच्छा के लिए कोनो जगह न बचे। तो का ये सुनिश्चित करे के चाहिए कि तोरे शत्रु के लिए कोनो आरामदायक आश्रय न मिले। अपने शत्रु का नष्ट करे के इस प्रक्रिया में तो का जौन पहला कदम उठावे के चाहिए वो ई है कि वासना के पहले सबसे पहले आश्रय का अपने संरक्षण में प्राप्त करा, जो कि तोहार अपन ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग हैं। तू ऐसा कैसे करबा कि अपने ज्ञानेंद्रियों या संवेदी अंग का अपने कब्जा में ले? अपने संवेदी अंग, चला उदाहरण के लिए कान के बारे में सुना। कान सांसारिक बात सुनने के लिए तरसत है। अब तो का धीरे धीरे अपने कान का इस सुने के प्रशिक्षण दे के चाहिए कि सांसारिक चीज केवल उस सीमा तक खुशी लियावत हैं जब तक तू इस शरीर में मौजूद रहा। जब तू अपने कानों का श्रीमद् जैसे वैदिक ग्रंथ सुनने के लिए प्रशिक्षित करबा, भागवत, रामायण, भगवत गीता आदि से तो का न केवल इस शरीर में रहते हुए बल्कि शरीर छोड़े के बाद भी सुख मिले। तू कभी इस शरीर में पुनः प्रवेश न करबा और कष्टों के सामना न करे के पड़े। इस प्रकार तो का अपने कान का प्रशिक्षित करे चाहिए। जब तक तोहार कान वैदिक शास्त्र सुने में आनंद महसूस न करे और जब तक तोहार कान वैदिक धर्म ग्रंथ सुने के लिए उत्सुक न होए,
तब तक तो का ये प्रशिक्षण दे के चाहिए। कान के लिए समझाए गए इस तरीके से तो का इस सुनिश्चित करे के लिए अपने प्रत्येक संवेदी अंग का प्रशिक्षण दे चाहिए कि तोरे इंद्रियों में वासना या भौतिक सुख के इच्छा के लिए कोनो जगह नहीं है। के पालन करते हुए तू अपने पहले आश्रय पे कब्जा कर सकत है, यानी वासना या भौतिक सुख की इच्छा पर। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सब का विजय प्राप्त करे के लिए तुरंत क्रियान्वित करे के एक उत्कृष्ट रणनीति देता है। अपने भयानक शत्रु काम, वासना या भौतिक सुख के इच्छा से लड़े के लिए आओ हम सब परमात्मा की शिक्षा का व्यवहार में लिया शुरू करी और धीरे धीरे सुनिश्चित होए कि सभी आश्रय अपने शत्रु, वासना या भौतिक सुखों की इच्छा से मुक्त होए। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अब हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब। यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब। जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तस्मात् त्वं
इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ॐ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।